नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने सीटेट के लिए शॉर्ट नोट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सीटेट के शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं कि जो कि क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी मेथड पे हैं। यानी कि जो है थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से हम लोग थ्योरी की तरफ जाएंगे। यानी थ्योरी पहले पढ़ के इसके पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऑलमोस्ट करा दिए थे, ठीक है। लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट पे अब इतना समय नहीं रह गया है, आप लोगों ने दोबारा कहा था कि थ्योरी करा दीजिए, इसलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और थ्योरी भी आपको मिल जाए। इसलिए मैं आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको जो है मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से हम लोग थ्योरी की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे, उसका थ्योरी देखेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये मैं वीडियो करा दूंगा, इसका नोट्स मेरे वेबसाइट पे जो है, हम लोग के वेबसाइट पे जो है चला जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और जितने भी नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ के नोट्स अपडेट कर दिए हैं, तो आपने अगर तो डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब तो एडमिट कार्ड आ चुका है, तो अब किसी को जो है ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी जो भी ढीले पड़े हुए हैं, प्लीज़ अब जो है तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आपने अगर अब तैयारी नहीं की तो जो है सीटेट मुश्किल है निकलना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको जो है तैयारी, ऑब्वियस बात है कि आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो है अब जो है पूरी फुर्ती और स्फूर्ति के साथ लग जाइए। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको वीडियो देखने के बाद से, नोट्स जाकर डाउनलोड करने के बाद से एक बार वेबसाइट से रिवाइज जरूर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन ये जो थ्योरी है ये आपको जो है खुद से डाउनलोड करने के बाद से पढ़नी पड़ेगी, ताकि जो, क्योंकि मैं अगर ये पूरा पढ़ के अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने लगूँ तो मैंने एक एक टॉपिक को 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो में समझाया हुआ है, तो वीडियो काफ़ी लंबी लंबी हो जाएगी, ठीक है। एक ही वीडियो 1.5-2 घंटे की हो जाएगी, तो फिर जो है ज़्यादा समय लगेगा और आप लोग को जो है समय उतना जो है अब उतना रह नहीं गया है। तो इसलिए चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो पहला ऑप्शन है विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। ऑप्शन बी है विकास संयोगों का परिणाम है। थर्ड ऑप्शन यह एक सतत प्रक्रिया है। और फोर्थ ऑप्शन है यह पूर्वर्थनीय है। तो इसमें से कौन सा जो है गलत है? ध्यान रखिएगा, गलत पूछ रहा है, कौन सा है ये नहीं पूछ रहा है। तो देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन इसमें से पॉजिटिव होंगे, एक ऑप्शन जो है नेगेटिव होगा, ऐसे भी जांच सकते हैं। या फिर जो है अगर आपको डेवलपमेंट का जो है ग्रोथ का पता होगा, मैंने ऑलरेडी टॉपिक कराया था, उसके फुल नोट्स आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे हैं, जाके आपने डाउनलोड करके देखा होगा तो आपको पूरा पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं। तो इसका आंसर, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने सही किए हैं। और वीडियो का ख़त्म होने के बाद लास्ट में कम से कम ये बताइएगा कि जो है कितने सही हुए हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। कितने में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ये जरूर करिएगा, ताकि जो है आप अपनी क्षमता का आकलन कर सकें। देखिए लास्ट में अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए 10 में से अगर आपने 8 सही किए, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर 6 सही किया, तो क्या क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझ में कमी कहाँ रह रही है। यानी अगर मैंने गलत 6 सही किया है या फिर 5 सही किया है, तो मुझे यानी कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो अब फिर और जोश से आप आगे तैयारी करोगे। और आपका 8 सही हो रहा है, 9 सही हो रहा है, तो यानी चल कहोगे कि हाँ ठीक, जो है स्पीड है वो ठीक है, तो उसी स्पीड से आप तैयारी करोगे। वरना जो है आप अपने औने पौने ढंग से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो है मुश्किल हो गया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी विकास जो है संयोगों का परिणाम है। ये ऑप्शन जो है गलत है, ये विकास का सिद्धांत जो है गलत है। विकास में व्यक्ति की भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बिल्कुल सही है। विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। यह पूर्वर्थनीय है, तो जो है ये जो ऑप्शन जो है यानी कि ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो है विकास एक जो है संयोगों का परिणाम है, ये ऑप्शन गलत है। देखिए विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सही है। अगर ये आता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि पियाजे के अनुसार जो है कौन सा ऑप्शन जो सही है, तो पियाजे सिर्फ और सिर्फ पियाजे ही कहते हैं कि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि पहले आप एक स्टेज पे जाते हो, फिर जो है उसमें आप जो है अपना जो है परिपक्वता प्राप्त करते हो, फिर जो मैचुरेशन प्राप्त करते हो, फिर जो है सेकेंड लेवल पे जाते हो। तो सिर्फ पियाजे ही कहते हैं कि जो है ऐसे लीनियर प्रोसेस नहीं है डेवलपमेंट, यानी कि एक सीधी लाइन में नहीं चलती, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ऊपर नीचे होते रहती है, ठीक है। सर्किल, स्पेरिकल भी कह सकते हैं इसको, ऐसे चलता है। तो
यानी पहले पीक पे चढ़ेगा फिर नीचे आएगा फिर पीक पे चढ़ेगा, ऐसे होगा। एक जो है चीज़ आपने सीखा उसमें अपने परिपक्वता प्राप्त की, फिर अगले चीज़ पे जाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो सिर्फ पियाजे ऐसा कहते हैं। अगर पियाजे के संदर्भ में पूछे तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, बाकी ऐसे जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक चीज़ और, अब जो है आपको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा वीडियो अगर लंबी भी होती है तो आपको पूरा देखना है, क्योंकि देखिए अब अगर टाइम देख करके घड़ी देख करके तैयारी कर रहे हो आप, तो आप यकीन मानिए आप तैयारी करने वाले नहीं हो, ठीक है। घड़ी देख के एग्ज़ाम का आपको एडमिट कार्ड आ चुका है, और आप जो है अब घड़ी टाइम देख करके तैयारी करो कि हाँ 10 मिनट का वीडियो होगा तो देखूंगा, 20 मिनट का होगा तो देखूंगा, 15 मिनट का होगा तो भी देखूंगा। तो भाई साहब आप एक काम कीजिए, आप दूसरे चैनल को देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर तैयारी करने वाले हो नहीं। सीधी बात है, जो तैयारी करने वाले होते हैं वो जो है घड़ी देख के तैयारी नहीं करते कि जो है कितना समय, सिलेबस देख के पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। देखिए भाई मैं सीधी सी बात करता हूँ, मुझे जो है स्पष्ट कायरता मुझे पसंद है। मैं आपको जो है झांसा नहीं दूंगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके भी आपको हो जाएगा। सीधी बात है, तैयारी करो, निकालो, बात खत्म है। मैं आपको मटेरियल देने को तैयार हूँ, आप पढ़ने को तैयार हो या नहीं हो, बस ये बताओ। अब तैयार हो तो पढ़ो, नहीं तैयार हो तो आप दूसरा चैनल देख लो, जो आपको कराते होंगे टॉप सीधे ऐसे बिना मेहनत कराए टॉप कराते होंगे, वो देख लीजिए उनको। मैंने बोला है कि जो है पढ़ना तो पड़ेगा, कैसे पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है और ये करना है, वो चीज़ें मैंने कराई भी हैं, आपको टॉपिक क्लियर कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्या करें, अब बच ही क्या गया है। तो देख लेते निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था का संधि काल। सेकेंड है समस्यात्मक अवस्था। थर्ड ऑप्शन है संघर्ष एवं तनाव तथा विरोध की अवस्था। और फोर्थ है स्फूर्त अवस्था। तो स्फूर्ति अवस्था, तो कौन सा इसमें से नहीं होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देखिए, कौन सा इसमें से आपको लगता है नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी स्फूर्ति अवस्था जो है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो जो है इसको पढ़ लीजिएगा। एडोलसेंस लैटिन शब्द का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडोलसेंस कहाँ से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है। तो लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है, जो 12 से 19 साल के बीच मानी जाती है। क्वेश्चन पूछ दिया हुआ कि एडोलसेंस का एज क्या होता है, तो 12 से 19 साल या 12 से 18 भी हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। अब एडोलसेंस की जो है विशेषताएं आप याद कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दें। तो ये सारे नोट्स आप एक बार डाउनलोड करके पढ़िएगा जरूर, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करिए फिर जाकर नोट्स डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगर आपको आज मान लीजिए आज मैंने नोट्स प्रोवाइड नहीं किया, मान लीजिए आज मैं अपडेट नहीं कर पाया, तो डेली आप जाकर कम से विजिट करके एक बार विजिट करके चेक करने में कि आज कौन सा नोट्स अपडेट हुआ है, ठीक है, जाकर मैं डाउनलोड कर लूँ और देख लूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे इनफ आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिए हैं कि जितना मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया, अगर आपने वो पूरी तरह से देखा और समझा है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप फेल नहीं हो सकते। आप जो है आपका ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिख के देने को मैं तैयार हूँ। लेकिन अब आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में से कितने लोग जाकर कितने सजग हैं जो आकर डाउनलोड करते हैं, रिवाइज करते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं बिना स्किप किए। अगला क्वेश्चन है, जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह डैश की वे कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं। तो यहाँ डैश की जगह क्या होगा, ऑप्शन है बनाए रखेगा, कमज़ोर और अस्त व्यस्त रखेगा। थर्ड ऑप्शन है डराएगा, और फोर्थ ऑप्शन है कि प्रभावित करेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है प्रभावित करेगा। अब यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं, उससे पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए जिस अवस्था में जिस भी माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा कि वे कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं। जैसे एक जो है एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, अभी नॉर्मल सा एक उदाहरण है। अभी के टाइम में मान लीजिए कि कोई जो है पहले के समय में आपने देखते हो जैसे राजा वगैरह होंगे, या फिर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े होंगे जो बहुत बूढ़े, जो आज़ादी के समय के लड़ाई वगैरह में भाग लिए होंगे, तो वो लोग अपना किस्से कहानी सुनाते होंगे कि उस समय ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो वो जो है अपने समय, देखिए वो उस समय में बड़े हुए हैं, ठीक है, तो उस समय के अनुसार जो है वो सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें वो उसके अनुसार निर्धारित होती हैं। वो अपना किस्से कहानियाँ बताते हैं, बातें करते हैं।
लेकिन आप इस समय पैदा हो, जैसे कि एक आप देखते हैं बूढ़े आपके घर में लोग होंगे, वो लोग मोबाइल, या फिर आप लोग भी जल्दी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो मोबाइल आराम से चला पाते होंगे, अच्छे से एकदम फराटे से चला पाते होंगे। लेकिन जो बूढ़े लोग होंगे या फिर बड़े लोग होंगे, ज़्यादा एजेड लोग, वो लोग मोबाइल अच्छे से नहीं चला पाते हैं, उनको उतनी अच्छे से फंक्शन वगैरह यूज करने नहीं आता। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको यूज़ करने नहीं आता होगा अच्छे से। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अच्छे से फटाक से मोबाइल लेकर के वीडियो चलाने लगेंगे, गेम खेलने लगेंगे, नेट चलाने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ कैसे करते हैं? क्योंकि वो जिस माहौल में पैदा हुए हैं आज के समय में, आज का टेक्नोलॉजी के जो है हर तरफ वो वही देख रहे हैं, तो वो प्रोवाइड करता है उनको कि जो है वो कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं। वहीं पे अगर जो है वहीं पे अगर जो है ऑब्वियस बात है कि जो बूढ़े लोग या एजेड लोग होंगे, उनका जन्म तो अभी तो हुआ नहीं, उस समय में हुआ है, तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी वगैरह का फेज जो है देखा नहीं है, ठीक है। तो उस इसलिए वो लोग इससे फैमिलियर नहीं हुए, और भाई आजकल के बच्चे इससे फैमिलियर हो चुके हैं, इसलिए वो ज़्यादा तुरंत कर लेते हैं। तो एक एक अच्छा उदाहरण है कि इस क्वेश्चन का, कि जिस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं वह प्रभावित करता है कि बच्चे क्या सोचेंगे और कैसे सोचेंगे। जैसे आज के समय में आप देखते होंगे कि हर तरफ जो है एक बॉलीवुड वगैरह मूवी वगैरह में जो है, ऑब्वियस बात है, एक कहने में मुझे संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, आप भी टीचर हैं, आप अच्छे समझते होंगे। हर तरफ जो है अश्लील गाने तो ये होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है, खासकर भोजपुरी मूवी के गाने तो खैर देखने क्या सुनने लायक भी नहीं होते हैं, ठीक है। आप घर में किसी को के सामने उसको सुन नहीं सकते हैं, अकेले में तो सुनना और मुश्किल है। खैर जो लोगों को पसंद है वो के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है कि ऐसे गाने होते हैं जो आप सुन नहीं सकते हैं, या फिर वीडियो चल रहा है तो आप परिवार के साथ बैठ के कोई मूवी नहीं देख पाओगे। तो ऐसा होता है क्योंकि जो है मूवी जो होते हैं ये सारी चीज़ें, अब यही बच्चा देखेगा तो उसको जो है यही सारी चीज़ प्रभावित करेंगी। वो 17-18 साल का होते थे, जो एडोलसेंस एज में आते थे, जिसको तनाव और तूफान की अवस्था में कहते हैं, उस एज में जाते जाते बच्चा क्या करेगा? यही सारी चीज़ें सीखेगा, देख रहा है यही सारी चीज़ें, तो यही चीज़ें सीखेगा। और इसीलिए आजकल समाज में इतना अपराध क्राइम जो है बढ़ गया है, ठीक है। यही सारी चीज़ें उसके बाल मन को प्रभावित करती हैं और उसको जो है प्रेरित करती हैं ये सारे क्राइम करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अब आपको बहुत से लोग इसके बारे में तर्क देंगे, लेकिन जो है वो है, सही है, ठीक है। इसके बारे में खैर लाइव वगैरह जब होगा तो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। खैर आगे चलते हैं। ये आप लोग पढ़ लेंगे कि एक बच्चे का विकास मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्धारित होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण, जैसे कि आप सबको पता है। तो अनुवांशिकता से जो लक्षण मिलने होते हैं जन्मजात मिलते हैं। अनुवांशिकता क्या करता है? आपके लिए सीमा निर्धारित करता है कि इससे ज़्यादा आपका डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो सकता है, ठीक। डेवलपमेंट तो नहीं, ग्रोथ कहेंगे। इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कोई चीज़ डेवलप नहीं होगी। लेकिन वातावरण सीमा सिर्फ निर्धारित करे। जैसे आपकी जो है हाइट 18 फुट तो नहीं हो जाएगी ना, एक अनुवांशिकता से है, मनुष्य से हेरिडिटी। आपके माता पिता मान लीजिए कि लंबे होते होंगे, तो हो सकता है कि आप छोटे हो जाएं या फिर लंबे भी हो जाए, ऐसा हो जाता है। लेकिन एक निश्चित लंबाई ही होगी ना, कि जो 6 फुट, 6.5 फुट, अरे मैक्सिमम कोई होगा जो 7 फुट होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 18 फुट हो जाओगे, 12 फुट हो जाओगे, 15 फुट हो जाओगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि अनुवांशिकता से ही निर्धारित है कि आपका जो है लंबाई इतनी ही होगी, ठीक है। तो ये अनुवांशिकता निर्धारित करता है, एक सीमा तय कर देता है कि इससे ज़्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा आपको ये चीज़ में डेवलपमेंट नहीं होगा, इस चीज़ में ग्रोथ नहीं होगी, इस निश्चित है। वहीं अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो है पर्यावरण से होती हैं, बाकी जो है डेवलप और ग्रोथ अन्योन्य क्रिया से होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उससे आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो आप जो भी हो वो आपके दोनों के जो है इंटरेक्शन से बने हुए एक प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो कहने वाला हेरिडिटी एक सीमा तय करता है और उस सीमा तक ले जाने का कार्य कौन करता है? इन्वायरमेंट करता है, ठीक है। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं आपको ये लाइन बता रहा हूँ, एक वन लाइनर की तरह एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा। जिस माहौल में बच्चे, तो आप पढ़ लीजिएगा ये नोट्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है, ठीक है। तो प्रारंभिक विद्यालय आयु, सेकेंड है स्फूर्ति अवस्था, थर्ड है प्राक टोली आयु, फोर्थ है टोली आयु। तो कौन सा इसका जो है बाल्यावस्था का जो है यानी चाइल्डहुड एज का अन्य नाम नहीं है, सेकेंड नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि जो है स्फूर्ति अवस्था जो है इसका नाम नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्यों।
तो देखिए, विकास को व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें जो है गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन शामिल हैं। तो शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता, इनमें बांटा गया है, ठीक है ना, विकास को। अब जो है बाल्यावस्था को पूर्व इसको दो भाग में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था के लक्षण यहाँ पे दे दिया गया है और उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण दे दिया गया है। अब इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और उसके नाम वगैरह भी आपको दे दिए गए हैं, जिससे कि आपको जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको कर रहा हूँ ताकि जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, वरना आप जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको जो है बोरिंग थोड़ा सा लगने लगता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बाद से आप इस वीडियो को देखने के बाद से जो नोट्स डाउनलोड करेंगे और उसके एक बार रिवाइज करेंगे। मैं नोट्स इतना अच्छे से तैयार किया गया है कि आप बिल्कुल आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप आराम से जो है इसको जूम करके अच्छे से आप पढ़ोगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा और आपको जो है अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। सेकंड है शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। और फोर्थ है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो कौन सा इसका जो है ऑप्शन जो है क्वेश्चन का कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जिसको भी जो आंसर लगता है, देखिए नो मैटर आपको अगर नहीं पता है तो ऐसा नहीं करना, आपको आंसर देना है। क्यों? क्योंकि ये आंसर आपको आदत होनी चाहिए कि आंसर देना ही देना है। एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे आए या ना आए, आपको कुछ ना कुछ लगा के आना। क्या पता कि आपका जो है नहीं भी आ रहा हो, आपने अंदाज से मारा हो, लेकिन वो भी ऑप्शन सही हो जाए और 1 नंबर आपके अंदर आ जाए। 1 नंबर से आदमी फेल और पास डिसाइड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ध्यान रखना है। तो इसलिए अपना आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ये कथन जो है सही नहीं है। ऑब्वियस ही बात है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने पढ़ा हुआ है ये रिवीजन सेशन में। तो देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है मैंने कराया था आपको अच्छे से। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट के अंदर ही आता है, एक उसका एक सब क्या कहते हैं उसका एक पार्ट कह सकते हैं। तो ग्रोथ क्या होता है? मात्रात्मक होता है और डेवलपमेंट क्या होता है? गुणात्मक रूप से होता है, यानी कि किसी गुण में वृद्धि हो जाती है, होता है, वो जो है डेवलपमेंट है। और ग्रोथ जैसे आप जो है क्या है ग्रोथ को वो डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को आप नाप सकते हैं, जैसे 5 फीट हाइट हो गई, फिर 6 फीट हो गई, ऐसे करते हैं जैसे। लेकिन जो है डेवलपमेंट को आप नहीं माप सकते, जैसे 100 ग्राम बुद्धि बढ़ गई, ऐसा करते हो क्या? 200 ग्राम बुद्धि बढ़ गई, 1 kg बुद्धि बढ़ गई, ऐसा बोलते हो क्या? तो बुद्धि का लेवल जो बढ़ता है, आपका कॉग्निशन लेवल जो डेवलप होता है, वो आप जो है मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। IQ डेवलप तो खैर मेजर करने का तरीका है, लेकिन जो बुद्धि का कॉग्निशन लेवल है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कितना हुआ है, सॉरी, तो कितना हुआ है, उसके लिए आप जो है वो आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे मेन अंतर ये है कि बुद्धि जो है बुद्धि करें, ग्रोथ जो है मेजरेबल होता है, यानी मात्रात्मक प्रक्रिया है, लेकिन जो है डेवलपमेंट जो है मेजरेबल नहीं है, वो गुणात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी गुण में आपकी वृद्धि होती है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इसलिए मैंने कहा था क्यूबिटी मेथड, यानी क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी, यानी क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी दिया गया है और उसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको करा तो देता पूरा तरह से, लेकिन वीडियो लगभग आपको जो है 1.5-2 घंटे की अगर हो जाएगी तो आपको दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानते ही हैं कि मेरे कराने का तरीका ही अलग है। मैं जो है कराता हूँ नॉर्मल, जो है इतने ही थ्योरी को पढ़ने में मुझे और समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से आपको आसपास की चीज़ों से रिलेट करूंगा और तब बताऊंगा, तो ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, उससे बाहर बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट ना रहे, ठीक है, कुछ भी छूट ना जाए। इसलिए थोड़ा समय और लग जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं इसके बारे में वीडियो आपके साथ लंबी हो जाती है, लेकिन ये भी तो देखो इतने अच्छे से मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस फेज से जो है मैं गुजरा हूँ, मुझे भी परेशानी होती थी, तो जो परेशानी मुझे झेलनी पड़ी वो सामने वाले को ना झेलने पड़े, इसलिए जो है मैं ऐसा करता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के आंसर सब लोग देंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग बाद में देख रहे हैं उनको भी जो है आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं सबके आंसर देखूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन है। तो परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव, और फोर्थ ऑप्शन है पारिवारिक कलेश।
तो कौन सा जो है इन चारों ऑप्शन में से है जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नहीं के वाले ऑप्शन को आपको बहुत ध्यान से रखना है। क्वेश्चन बहुत जो है इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक से जो है असावधानी से सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाले कंडीशन हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, यानी कि कक्षा में नींद आना। ये जो है ये तो कोई मानसिक स्वास्थ्य पे जो है स्वास्थ्य पे जो है प्रभाव डालने वाला कारक तो नहीं हुआ। अब देख लीजिए, मान लीजिए परिवार में गरीबी, तो ऑब्वियस सी बात है परिवार में अगर मान लीजिए किसी की गरीबी है, ठीक है, तो वो जो है उसके मानसिक स्वास्थ्य पे मतलब कहीं ना कहीं वो टेंशन में रहेगा कि मैं आगे पढ़ पाऊँगा कि नहीं, मुझे बुक मिल पाएगी कि नहीं, मुझे जो है फीस में भर पाऊँगा कि नहीं, इत्यादि चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रभावित करती हैं। और जब टेंशन में रहेगा तो वो डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकता है। इत्यादि चीज़ें होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है ना। एक टेंशन में आना, डिप्रेशन वगैरह आना, इस सारी चीज़ें भी जो हैं ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब वो जो हो गया स्नेह का अभाव। तो स्नेह का अभाव मान लीजिए कि उसको किसी बच्चे को अगर स्नेह मिला ही नहीं, आपने बचपन में बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें ऐसा होता होगा कि जो है हीरो है उसको जो है कोई भी स्नेह नहीं मिल पाया, तो ऐसा टाइप का होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो स्नेह के अभाव से भी हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और चौथा है पारिवारिक कलेश। अब आपने जो है कुछ 2-4 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, मैंने पढ़ा था कहीं कि जो है एक डीएम था, उसने जो है सुसाइड कर लिया था। अरे पारिवारिक कलेश कहें या फिर कलेश की बात करें, टेंशन की, कलेश से भी तो टेंशन ही होता है। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत, अभी तो उन्होंने पारिवारिक कलेश से नहीं किया, लेकिन पारिवारिक कलेश से भी तो टेंशन होता है, और टेंशन उनको भी तो एक टेंशन ही था, ठीक है, कहीं ना कहीं टेंशन था जिसकी वजह से डिप्रेशन, लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन में जा करके उन्होंने किया। तो जो भी हो, कहने वाला कि जो है ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को। सिर्फ जो है कक्षा में नींद ना आना ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर वो कक्षा में नींद नहीं लेगा, कक्षा में नहीं सो गए, तो ऐसा तो नहीं कि वो घर पे भी नहीं सोता होगा। सारे बच्चे क्या घर में कक्षा में सोते ही हैं, तो पढ़ने कौन जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है, सब लोग सोने तो विद्यालय जाते नहीं हैं। तो कक्षा में ना सोने से उसके मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ों से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जा रहा है। यहाँ पे आप पढ़ लेंगे मानसिक स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, उसको डिटेल में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक कारक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, वय संधि के दौरान होने वाला प्राथमिक परिवर्तन क्या है? तो वय संधि के दौरान जो है वय संधि के अनुसार जो है प्राथमिक परिवर्तन क्या है? तो देखिए वय संधि क्या है, यानी कि जो वयस्क होता है, एडोलसेंस से वयस्क हो जाते समय जो प्राथमिक परिवर्तन होते हैं क्या क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, संज्ञानात्मक परिपक्वता और यौन परिपक्वता। तो कौन सा जो है प्राथमिक परिवर्तन है इसमें से? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या लगता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन। यहाँ पे इसका आंसर होगा यौन परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हम लोग का। यानी कि जो है प्राथमिक परिवर्तन, देखिए वय संधि क्या है, जब आप ऑब्वियस होते प्यूबर्टी एज में जाते हो तो क्या होता है, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही करा दिया कि प्यूबर्टी एज में जाते हो, जब एडोलसेंस वाले एज में जाते हो तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में करा दिया, आपने नोट्स जो है जब डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें दिया होगा। तो ये चीज़ें परिवर्तन होती हैं कि मुँह छाना शुरू हो जाते हैं, गोनाइड्स जो है डेवलप होते हैं, इत्यादि होते हैं बहुत सारे परिवर्तन, ठीक है। तो यौन परिपक्वता धीरे धीरे आना शुरू होती हैं, ठीक है। जब वो वयस्क होता है, एडोलसेंस से वयस्कता की जो संधि के बीच की जो संधि होती है, वो जो है इसमें क्या होता है, आपका जो है ये चीज़ें तो धीरे धीरे आपके परिपक्व होते रहती हैं, लेकिन इस एज में सबसे मेन चीज़ क्या होता है, तो यौन परिपक्वता, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो है डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, ठीक है। अब आप इसके बारे में पढ़ लेंगे, प्यूबर्टी क्या होता है, ठीक है, और किस अवस्था के दौरान वय संधि की क्या क्या विशेषताएं हैं इत्यादि आप पढ़ लेंगे पूरे डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं इसे उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं चीज़ों को मेनली आप शॉर्ट नोट्स इसलिए है कि शॉर्ट में पढ़ो और जो है अच्छे से अपना एग्जाम निकालो, इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचार को स्वीकार करने योग्य नहीं होता, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। सेकंड है वह अहम केंद्रित होता है। थर्ड है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता। फोर्थ है वह कल्पनाशील होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको क्या लगता है? क्वेश्चन जल्दी बताइए। जिन्होंने भी मेरा वो वीडियो देखा होगा उन लोगों ने कर लिया होगा। इसके अलावा मैंने जो है
आपको टैग वर्ड्स वगैरह भी कराए थे। इसके बाद से मैं क्वेश्चन आपको इसलिए भी करा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं ये वाला सेशन शुरू कर किया हूँ। क्यों? ताकि आपको उससे सहूलियत मिले। अगर आपने टैग वर्ड वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको जो है प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। और वेबसाइट पर उसके नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। देखिए अब क्यों इसका आंसर अहम केंद्रित होगा? अहम केंद्रित मतलब उसको ऐसा नहीं, घमंडी इसको नहीं कहते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पियाजे और वाइगोट्स्की भी इसके बारे में कहते हैं कि जो है बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक जो है होता है, यानी कि जो है बच्चा जो है दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को वो नहीं समझता। पियाजे का अहम केंद्रित वार्ता के बारे में उन्होंने कहा है कि पियाजे कहते हैं कि ये जो है कोई काम की नहीं है, वो खुद से ही अपने आप को ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। लेकिन वही वाइगोट्स्की भी कहते हैं जो बच्चा जो अपने आप से बात करता है या फिर जो बोलता है, आपने अभी से बता आप भी बात करते होंगे, कोई चीज़ खुद से खुद को बताते होंगे, वैसे ही बच्चा कहता है कि नहीं जो मैं ये जाऊँगा तो ऐसे खिलौने खिलूँगा, मेले में जाऊँगा तो खुद से ही बात करता था, मेले में जाऊँगा तो ये खिलौने खरीदूँगा, ऐसे नॉर्मली खुद से ही बात करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को। वो क्या करता है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो है इसमें क्या कर रहा है, बच्चा खुद से खुद को डायरेक्शन दे रहा है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही पियाजे कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ अहम केंद्रित होता है, इसका मतलब ये नहीं कि घमंडी होता है, वो ईगोसेंट्रिक होता है, यानी कि वो बच्चा जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव नहीं समझता, दूसरे के जो है परिप्रेक्ष्य में बातों को नहीं समझता। वो समझता है कि जो है मैं ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, सारे लोग मेरे अनुसार चलें, ना कि मैं उनके अनुसार चलूँगा। यानी कोई चीज़ है तो मेरे लिए क्यों नहीं है, अगर मैं खुश होता हूँ तो पूरा परिवार खुश होना चाहिए, मैं दुखी हूँ तो पूरा परिवार दुखी होना चाहिए, ऐसा टाइप का उसका होता है। तो जो वो 6 से 7 वर्ष का बालक होता है, ठीक है। आपको मैंने डिटेल से कराया हुआ है, अब आप यहाँ पे भी शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अहम केंद्रित यथार्थवाद क्या वगैरह क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ मैं अगर डिटेल से कराने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो मानव विकास का सही क्रम क्वेश्चन पूछा हुआ ये प्रीवियस ईयर का है। तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। सेकेंड है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इस पूरे सेशन का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी को भी इसमें डाउट होना चाहिए, नाम से भी बिल्कुल आसान आपको पता चल जा रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सेकेंड। जो भी लोगों ने सेकेंड आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। देखिए कैसे, बिल्कुल आसान बात थी, ठीक है। शैशवावस्था बच्चा, इन्फेंसी जिसको कहते हैं। फिर बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज, इसमें 2 अवस्था आती हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। शैशवावस्था को जो है सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं पियाजे, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया, फिर किशोरावस्था हो गया एडोलसेंस, और प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो है अगर इंग्लिश में लिखा होता तो बहुत से लोग इसको सही कर देते हैं, ये हिंदी में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होने लगती है। लेकिन इसी की तो प्रैक्टिस करनी है, आप ज़्यादा टफ करके प्रैक्टिस करोगे और वहाँ एग्जाम में आपको दोनों लैंग्वेज मिलेंगे तो आप जो है आराम से कर पाओगे, ठीक है। हमको दोनों लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप पढ़ लोगे कौन कौन से स्टेज होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और एज भी पूछता है कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सेंसरी मोटर स्टेज भी पियाजे कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है, सॉरी बाल्यावस्था नहीं कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है, ठीक है। फिर 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? 7 से 12 वर्ष की, और 12 से 19 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। और 21 से 60 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? हालांकि सिर्फ 4 ही पूछते हैं, बाकी ये 21 से 60 वर्ष वाला नहीं पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक में नैतिक मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन है प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो कौन सा जो है, कौन सा इन चारों में से बच्चे में नैतिक मूल्य यानी कि मोरल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो देखिए कौन सा सही होगा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोगों ने जो भी जिसने भी फोर्थ ऑप्शन सही किया है, सभी विकल्प सही हैं, वो बिल्कुल सही ऑप्शन उन्होंने चुना है। देखिए कैसे होगा, देखिए मोरल वैल्यूज को जो है डेवलप करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि प्रार्थना सभा में जाएगा, जब भी जो है प्रार्थना वगैरह होती है वहाँ पे जाएगा तो
उसमें नैतिकता का कहीं न कहीं से विकास होता है। आजकल के पहले के क्या होता था, हम लोग के सिलेबस में एक अनिवार्य रूप से एक बुक होता था, नैतिक शिक्षा का एक बुक होता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चों में नैतिक मूल्य धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि एक उसमें देखिए, आप बार बार कहा नहीं जाता, 100 बार बोला गया झूठ भी आपको सच लगने लगता है। आपके सामने अगर किसी झूठ को बार 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 बोला जाए ना, तो वो सच लगने लगता है। हमारे दिमाग के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि जो है वो जो है सही और गलत में अंतर कर सके, ठीक है। तो क्या करता है कि जो है इतनी क्षमता नहीं होती, ठीक है। इसलिए इसको अगर सामने उसको बार बार कहा जाता है, कहा नहीं जाता कि अगर आप अच्छे नहीं भी हो ना, तो अच्छे बनने की कोशिश करो। अगर अच्छे बनने या अच्छे दिखाने के लिए भी दूसरों को करते हो ना, तो धीरे धीरे आप जब दूसरे के लिए दिखावा करोगे ना अच्छा बनने की, तो धीरे धीरे आपको वैसे आदत पड़ जाती है। ये एक बड़े दार्शनिक का कथन है, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे साबित कर रहा हूँ कि जो एक नैतिक मूल्य का जो बुक होता था, नैतिक शिक्षा वाला, वो क्या होता था, उसको अगर आप बार बार बच्चा पढ़ रहा है, अब आप देख रहे हैं कि 1 से लगातार 8 क्लास तक वो पढ़े जा रहा है, क्या होगा हमेशा। अगर बचपन से आपको कोई आप में डाउनलोड करके या अपलोड करके भेजा गया है क्या कि अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कभी भी मिलो उनसे तो ग्रीटिंग करना चाहिए, प्रणाम वगैरह करना चाहिए, ऐसा कोई आप में कोई सिस्टम तो फिट नहीं किया है। लेकिन बचपन से आपको बार बार देखा है, आपने अपने माता पिता को, अपने बड़ों को देखा है, दूसरे को अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए, ग्रीटिंग करते हुए, उनको प्रणाम और नमस्कार वगैरह करते हुए, तो आप भी धीरे धीरे फॉलो करते करते आपके पूरे जो है बिहेवियर में जो है आ गया अनुशासन के रूप में कि हाँ, बड़ों से जो है ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, उनको जो है कभी मिलते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ये सारी चीज़ धीरे धीरे अनुशासन के रूप में आपके जो है लाइफ, और कह सकते हैं जो है इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाता है आपको कि जो है आपकी कह सकते हैं कि हेरिडिटी यानी जीन में आपको बैठ चुका है, बैठा नहीं रहता, लेकिन आपको एक आदत पड़ चुकी है। कोई भी मिलेगा तो आपको उसको नमस्कार कीजिएगा या प्रणाम कीजिएगा, अपने से बड़ों का, अपने घर के दादा दादी या जो भी बड़े लोग होंगे उनका सम्मान करते होंगे, अपने माता पिता का सम्मान करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आपको जैसा माहौल रहता है वैसा होता है। तो अगर प्रार्थना सभा में इसी तरह से, अब तो खैर हट गया है यह बुक है, तो मान लीजिए कि आप प्रार्थना सभा में जाते हैं, तो आप देखेंगे दूसरों को फॉलो करते हुए, तो वो चीज़ें मॉरल वैल्यूज कहीं ना कहीं से आती हैं। अब सेकंड हो जाएगा सही सामाजिकरण। ऑब्वियस बात है, सही सोशलाइजेशन होगा तो जो है बच्चे में मॉरल वैल्यूज सही आएंगी। फिर है बुद्धि। तो सही बुद्धि दीजिए, सही उसको गाइड कीजिए, सही चीज़ें होंगी। बुद्धि के द्वारा भी जो है उसमें मोरल वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इसके बारे में नोट्स जो हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और एक व्यक्ति का नैतिक रूप से शिक्षित होना यह दर्शाता है कि जिसके बिना शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित कर दिया जाता है, यह केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है। यानी कि अगर बच्चा नैतिक रूप से शिक्षित ना हो, विकसित ना हो, तो जो क्या है पूरे समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अब ये पूरा आप नोट्स जो है डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सही सोशलाइजेशन वगैरह क्या है आप पढ़ लीजिएगा, बुद्धि क्या है, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और नोट्स भी अच्छे लगे होंगे। आप जो है डाउनलोड कीजिएगा। अगर मान लीजिए आज आपको वीडियो जा करके वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। मैं हो सकता हूँ कि डेली कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स अपडेट कर दिया करूँ। बहुत सारे नोट्स प्रीवियस ईयर के कुछ थे, तो प्रीवियस वगैरह वो मैंने अपडेट कर दिए हुए हैं। तो मैं इसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स नहीं मिलता है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करने का ऑप्शन है, वहाँ से आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और जाकर नोट्स ज़्यादा से डाउनलोड करिएगा। डेली जाकर के चेक कर कीजिए, बहुत से नोट्स इसमें नए ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।